अगर हम आपसे पूछें कि आपकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जाहिर है आप सबका जवाब एक ही होगा, फैमिली। चाहे वो हमारे स्पाउस हो, बच्चे हों या हमारे पेरेंट्स हों, लाइफ में हमारे परिवार के सामने और कुछ भी मायने नहीं रखता। हम जब भी फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचते हैं उसमें हमेशा हम खुद को भी देखते हैं, चाहे वो स्पाउस को एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट देना हो, पेरेंट्स को उनके रिटायरमेंट में सपोर्ट करना हो, होम या कार लोन जल्दी चुकाने की प्लानिंग हो, या फिर बच्चों के स्कूल, कॉलेज या शादी की प्लानिंग हो। इन सभी सिचुएशंस में हम हमेशा अपने आप को सेंटर स्टेज पे पाते हैं। लेकिन कोविड ने हम सभी को सिखाया है कि लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है, और आप कितना भी प्लानिंग कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके मुताबिक हो। बढ़ते लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस से लेकर एक्सीडेंट्स इंडिकेट करते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है। इसलिए हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी अनफोर्सीन इवेंट्स से अपने परिवार को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करें। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और वो क्यों इतना ज़रूरी है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कौन से टाइप का लाइफ इंश्योरेंस आपको चुनना चाहिए और एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। लास्ट में हम आपको टॉप 5 लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। टेक्निकली लाइफ इंश्योरेंस एक व्यक्ति और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके तहत वो व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी को फिक्स प्रीमियम्स देता है और उसके बदले कंपनी उस व्यक्ति की फैमिली या नॉमिनीज को एक प्री डिसाइडेड अमाउंट देने का वादा करती है। सिंपल वर्ड्स में, पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के डिपेंडेंट्स या सर्वाइवर्स को प्री डिसाइडेड अमाउंट ऑफ मनी पे करती है। और जैसा कि हम आगे बात करेंगे, कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इंश्योरर को उनके सर्वाइवल के बावजूद पॉलिसी मैच्योर होने के बाद उन्हें एक फिक्स अमाउंट पे करती हैं। ये एक लमसम पेमेंट हो सकता है या फिर एनुअल और इवन मंथली पेमेंट्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। आज इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, लेकिन कोविड-19 के बाद इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ग्लोबल एवरेज के करीब आ गया है, यानी कि लोगों में इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा अभी भी लाइफ इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है, और इसलिए ग्रो इस वीडियो के जरिए लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस का ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है फैमिलीज के लिए। ये उनको सिक्योर फील कराने के साथ साथ उन्हें अपने फ्यूचर के स्टेबिलिटी को लेकर कॉन्फिडेंट भी बनाता है। देखा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इसेंशियल टूल शायद इंश्योरेंस ही है। तो चलिए जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, सेफगार्डिंग योर फैमिली एंड एसेट्स। लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो आपकी सबसे बड़ी टेंशन दूर करता है कि आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा। लाइफ इंश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि आपके एब्सेंस में भी आपकी फैमिली को एक कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो मिलता रहे, जिससे उनके लाइफस्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। सेकेंड, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट क्रिटिकल इलनेसेस। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, लाइफस्टाइल डिजीजेस बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आज कई लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल हैं जो कुछ क्रिटिकल इलनेसेस जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक एटसेट्रा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसी कोई भी क्रिटिकल इलनेस के डायग्नोस होने पर इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला पे आउट आपकी मदद करेगा अपने ट्रीटमेंट की कॉस्ट निकालने में या आपके परिवार को सपोर्ट करने में। नंबर 3, हेल्प सेव्स टैक्सेस। एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। पॉलिसी के लिए जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंडर अप टू 1.5 लाख रुपीस पर ईयर के डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। साथ ही में पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी या डिपेंडेंट को मिलने वाला अमाउंट भी सेक्शन 1010D ऑफ द इनकम टैक्स के तहत टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। नंबर 4, एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी ऑफर करते हैं। हालांकि ये हमारा प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है और इसका रीज़न भी हम आपको कुछ देर में समझाएंगे। तो ये तो हो गए लाइफ इंश्योरेंस लेने के बेनिफिट्स, लेकिन कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लिया जाए, अब चलते हैं इस पे। लाइफ इंश्योरेंस कई किस्म के होते हैं, हर कोई अपने आप में एक पर्पस सॉल्व करता है। कुछ पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसी को उनके डेथ के बाद प्रोटेक्शन देते हैं, तो कुछ
इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं। आइए जानते हैं कुछ कॉमन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में। फर्स्ट, यूएलआईपीज यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। ये स्कीम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक कॉम्बिनेशन है। यूएलआईपीज आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो देता ही है, पर इसी के साथ आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स अर्न करने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। यूएलआईपीज अलग अलग टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे कि बॉन्ड्स, इक्विटीज, हाइब्रिड फंड्स एटसेट्रा। ये आप अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। नंबर 2, एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान्स। एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान्स आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक गारंटीड रिटर्न्स देते हैं। इस स्कीम के अंदर आपको पॉलिसी के मैच्योरिटी पर एक लमसम अमाउंट मिलता है और इसके साथ पॉलिसी के टर्म के समय गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है। यूएलआईपी और एंडाउमेंट प्लान्स में सबसे बड़ा अंतर है कि यूएलआईपी में मार्केट रिस्क रहता है, लेकिन एंडाउमेंट प्लान में कोई मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट ना होते हुए इनमें मार्केट रिस्क नहीं रहता है। नंबर 3, मनी बैक इंश्योरेंस प्लान्स। मनी बैक प्लान भी एक तरह से एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस स्कीम में आपको अपने सम अश्योर्ड की कुछ फिक्स परसेंटेज अमाउंट स्पेसिफिक इंटरवल्स पर मिलते रहते हैं, लेकिन एंडाउमेंट प्लान में आपको सम अश्योर्ड और बोनस मैच्योरिटी पीरियड के कंप्लीशन पर ही मिलती है, और दोनों प्लान्स डेथ बेनिफिट तो प्रोवाइड करते ही हैं। नंबर 4, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 99 ईयर्स की एज तक कवरेज देती है। आमतौर पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर रिलेटिवली लेस रहता है, पर यह पॉलिसी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जिन पर ओल्ड एज में भी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग डिपेंडेंट रहते हैं। ये प्लान यूजुअली टर्म प्लान के कंपैरिजन में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा चिल्ड्रंस पॉलिसी और रिटायरमेंट प्लान्स जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लेकिन यूएलआईपीज और एंडाउमेंट प्लान्स इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स करते हैं, जिससे आप दोनों ही वर्ल्ड्स का बेस्ट एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो सिंपल और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस या सिंपली टर्म प्लान्स। देखा जाए तो टर्म प्लान प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है। टर्म प्लान सही मायनों में एक अनफोर्सीन सिचुएशन के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। टर्म प्लान सिंपल और अफोर्डेबल वे है जो आपकी फैमिली के फ्यूचर को आपकी एब्सेंस में सिक्योर करते हैं। एक टर्म प्लान का प्रीमियम बाकी सभी इंश्योरेंस टाइप से काफ़ी लो होता है और इंश्योरेंस कवरेज भी सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा देता है, यानी लो प्रीमियम्स और हाई कवरेज। इसके अलावा अगर आप एक टर्म प्लान को अपनी अर्ली एज में ख़रीद लेते हैं तो आपको काफ़ी लो प्रीमियम पे करना होगा और ये हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आपको अपना टर्म प्लान अपने करियर के अर्ली ईयर्स में ही खरीद लेना चाहिए, और एक फैमिली के ओनली ब्रेड अर्नर के लिए टर्म प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगर जब टर्म प्लान्स में सब कुछ इतना ही अच्छा है तो लोग यही क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक टर्म प्लान में अगर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर लेता है तो उन्हें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि उन्हें एक भी रुपया नहीं मिलेगा। पॉलिसी टर्म सर्वाइव करने पर कुछ भी रिटर्न ना मिलने पर आपको ये ख़राब डील लग सकती है, स्पेशली तब जब आपने रेगुलरली प्रीमियम्स पे किए हों। लेकिन ध्यान से सोचिए, लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? आयरॉनिकली लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ के लिए नहीं है, बल्कि वो आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सेफ्टी देने के लिए है। तो अगर कुछ भी अनवांटेड इवेंट होता है तो उसके बाद आप यही चाहेंगे ना कि आपकी फैमिली को उतने पैसे तो मिलें जिससे वो कंफर्टेबल लाइफ जी सके, और बस यही काम एग्जैक्टली करते हैं टर्म प्लान्स। और फिर अगर आपको रिटर्न्स कमाने ही हैं तो आप टर्म प्लान्स खरीद के जो पैसे आप लो प्रीमियम्स की वजह से सेव कर रहे हैं उन्हें आप एक इंडेक्स फंड में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस कहीं ज़्यादा तेज़ी से राइज होगा एज कम्पेयर टू द रिटर्न्स जो आप एक यूएलआईपी या एंडाउमेंट प्लान से अर्न करेंगे। इसलिए टर्म प्लान्स ही सबसे प्योरेस्ट, चीपेस्ट और बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। जब हम टर्म प्लान की इंपॉर्टेंस जान ही गए हैं तो चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो आपको अपनी टर्म पॉलिसी डिसाइड करते समय ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस कवरेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट इतना सफिशिएंट हो कि आपकी फैमिली एक सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। इंश्योरेंस कवरेज की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता है कि आपको इतने का कवरेज लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके और आपकी फैमिली के लाइफस्टाइल और फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे डिसाइड करते समय ज़रूर कंसिडर करें। जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको अपनी एनुअल इनकम का एटलीस्ट 20 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज
कवरेज लेना चाहिए। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है तो आपको कम से कम 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। बट ये कोई फिक्स नंबर बिल्कुल भी नहीं है, इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब आप टर्म प्लान खरीदना चाहते हैं लेकिन इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स तो ढेरों हैं, तो आप किसे चुनेंगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बेसिस पे। ये रेशियो हमें ये बताता है कि एक कंपनी के पास किसी पर्टिकुलर ईयर में टोटल कितने क्लेम्स आए और उसमें से कंपनी ने टोटल कितने क्लेम्स पास किए। यानी कि अगर किसी कंपनी के पास एक साल में 100 क्लेम्स आए और कंपनी ने 95 क्लेम्स पास किए, यानी कि 95 कस्टमर्स को इंश्योरेंस कवर मिला, तो इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% हो जाएगा। आपको वो कंपनी प्रिफर करनी चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक बहुत यूजफुल रेशियो है, लेकिन कंपनीज इसको मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। सपोज किसी कंपनी के पास एक साल में टोटल 100 क्लेम्स आए, जिसमें से 99 क्लेम्स 1-1 लाख रुपए के थे और एक क्लेम 1 करोड़ रुपए का था। हो सकता है कि कंपनी ने वो सारे 1-1 लाख वाले क्लेम्स पास कर दिए हों, लेकिन 1 करोड़ वाला क्लेम पास ना किया हो। कई बार कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं, क्योंकि ऐसा करके कंपनी पैसे भी बचा लेती है और एक अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी शो कर पाती है। इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमें ये नहीं बताता कि कोई कंपनी एग्जैक्टली कितने अमाउंट के क्लेम्स पास कर रही है। इसके अलावा आपको अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल फीचर्स, जिन्हें राइडर्स भी कहते हैं, रखवाने ज़रूरी हो जाते हैं। कुछ की एडिशनल राइडर्स जो आप पॉलिसी डिसाइड करते समय कंसिडर कर सकते हैं वो है फर्स्ट, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर। यानी सपोज किसी एक्सीडेंट की वजह से भगवान न करे कि आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है और आप काम नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये राइडर काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। सेकेंड, क्रिटिकल इलनेस कवर। फ्यूचर में अगर आपको किसी क्रिटिकल बीमारी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक एक्सेट्रा, तो उस केस में ये राइडर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो फिर इलनेस राइडर लेने की क्या लॉजिक है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके ट्रीटमेंट के बिल्स पे करती है और उसमें आपको किसी भी प्रकार की लमसम अमाउंट नहीं मिलती, जबकि इलनेस राइडर में आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। ये राइडर लेने से डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस होने के बाद भी आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर कंटिन्यूड रहेगा, वो भी बिना किसी एडिशनल प्रीमियम पेमेंट के। फोर्थ, लास्ट में काफ़ी ज़्यादा निगलेक्टेड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है कि आपकी पॉलिसी क्या क्या चीज़ें कवर नहीं करती। लोग अक्सर चेक करते हैं कि पॉलिसी क्या कवर करेगी, लेकिन आपको ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि एक पॉलिसी क्या कवर नहीं करेगी। इसलिए पॉलिसी को बड़ी सावधानी से पढ़िए और समझ ना आने पर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। तो ये हो गए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो आपको एक टर्म प्लान लेने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बेसिस पे टॉप 5 बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स ऑफ इंडिया। हमने इन स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पॉलिसी बाजार को रेफर किया है। सबसे पहले है मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लान विद 99.3% क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसके बाद है भारतीय एक्सा फ्लेक्सी टर्म प्रो 99.1%, एक्साइड लाइफ स्मार्ट टर्म एज कॉम्प्रिहेंसिव 99.1%, बजाज अलायंस स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल्ड 99% एंड कोटक ई टर्म प्लान 98.8%। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। टर्म प्लान्स आपको जल्द से जल्द ले लेने चाहिए ताकि आपका प्रीमियम कम रहे और फिर आप लाइफ टाइम कम प्रीमियम का बेनिफिट ले पाएं। दूसरा, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही इंश्योरेंस बाय करने को प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये देखा गया है कि जब आप कोई पॉलिसी ऑनलाइन बाय करते हैं तो वो ऑफलाइन के बजाय थोड़ी कॉस्ट फ्रेंडली पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जैसे कई एक्सपेंसेस बच जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बहुत सारी कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट पॉलिसी चूज कर सकते हैं। और लास्टली, इंश्योरेंस लेते हुए अपनी इनकम, हेल्थ, स्मोकिंग हैबिट्स एक्सेट्रा के बारे में सब कुछ एकदम जेन्युइनली डिस्क्लोज करिए और अपनी सभी डिटेल्स भी एकदम केयरफुली एंटर करिए, क्योंकि फ्यूचर में फॉल्स इन्फॉर्मेशन के चलते आपकी फैमिली को क्लेम्स अप्रूव करवाने में डिफिकल्टी हो सकती है और ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो ये था लाइफ इंश्योरेंस पर आज का वीडियो। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.